सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मंडे से यानी कि कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 15 दिन हमारे जो पितृगण होते हैं उन्हें धरती पर आने की आज्ञा मिलती है। घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जहां हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं दोस्तों, परंतु ये जो 15 दिन होते हैं इनमें हमें आवाहन नहीं करना पड़ता है। हमारे पितरों को स्वयं यमराज यमपुरी का दरवाज़ा खोल के जाने देते हैं और उन्हें 15 दिन की मुक्ति प्रदान की जाती है ताकि वो जाकर अपने परिजनों से भेंट कर सके, सूक्ष्म रूप से अपने परिवार के अपने बेटे बेटी को देख सके कि वो किस स्थिति में है। और उनकी एक छोटी सी इच्छा रहती है कि आप उनके लिए इन 15 दिनों में क्या करते हैं। आपसे वो बहुत कुछ नहीं मांगते हैं दोस्तों, केवल चाहते हैं कि आप उनकी तिथि पे श्राद्ध करें, उनका आप प्रतिदिन तर्पण करें, जो तिलांजलि दी जाती है जल से वो दें ताकि उन्हें जल की प्राप्ति हो सके, और कुछ दान पुण्य करें जो उन तक पहुंच जाए। दोस्तों, कहने में बहुत अजीब सा लगता है कि अगर हम किसी को देंगे तो वो हमारे पितरों तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचता है। यही तो हमारे ईश्वर की माया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इन पितृपक्ष में दान पुण्य करना चाहिए। और आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जिसको करने से आपके पितृ जो हैं आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे। एक तो बताऊंगी कि आपको तिलांजलि कैसे देनी है, यानी कि आपको जल अर्पण कैसे करना है। दूसरा, आपको उनके लिए कैसे डेली भोजन निकालना है, यानी कि खाना उनको कैसे आपको देना है। देखिए, श्राद्ध एक दिन करना अलग बात है, लेकिन आपको 15 दिन लगातार सुबह और शाम उनके लिए भोजन निकालना चाहिए, ये आवश्यक होता है। और आपको किस दिशा में तर्पण करने से ज़्यादा फायदा मिलता है, दूसरा ये आपको बताऊंगी कि राशि अनुसार आपको श्राद्ध जो है उसमें क्या दान करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिले और आपके पितृ जो हैं आपसे प्रसन्न होके जाएं। तो दोस्तों देखिए, जो आप ये तिलांजलि देंगे, अर्पण करेंगे जल का, उसके लिए आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। गरुड़ पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा की ऊपरी कक्षा में पितृलोक स्थित है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से ही होता है, इसलिए तर्पण सदैव दक्षिण दिशा की तरफ ही करें। तर्पण करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है या बैठ लेना है। एक पात्र में आपको स्वच्छ पानी भर लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा काला तिल डाल देना है, थोड़ा सा चावल डाल देना है और सफ़ेद फूल डाल देना है। फूल सफ़ेद रंग का ही आपको डालना है। उसके बाद आप उसे अपनी अंजुरी में भरकर चढ़ा दीजिए सूर्य को देखते हुए। इससे आपके पितरों को जल प्राप्त हो जाएगा और वो आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। अब बताने वाली हूँ कि आपको भोजन कैसे उनके लिए निकालना है। तो दोस्तों, भोजन निकालने के लिए आप जो डेली खाना बनाते हैं उसमें क्या कीजिए कि शुद्धता के साथ उस भोजन को बनाइए। स्नान करने के बाद आप भोजन बनाइए और उसमें प्याज लहसुन वगैरह अगर हो सके तो ना प्रयोग कीजिए। आपके पितरों को जो भी पसंद था वो सारा कुछ इन 15 दिनों में आपको बनाना है। सुबह और शाम को जब आप अच्छे से ये भोजन बना लें, उसके बाद क्या करें, एक थाली में सारा खाना लगा दीजिए। एक व्यक्ति भर का इतना खाना आपको लगा देना है और अपने पितरों का नाम लेते हुए उसे हटा दीजिए। उसके बाद उसी खाने में से आपको एक हिस्सा गाय को दे देना है, एक हिस्सा आपको कुत्ते को दे देना है और कुछ भोजन आपको चींटियों को रख देना है और कुछ खाना आपको कौवे को रख देना है। कौवे को खाना इसलिए दिया जाता है क्योंकि कौवे को और कुत्ते को जो यम जीव कहा जाता है, इसलिए उन्हें सबसे पहले श्राद्ध में भोजन कराया जाता है। दोस्तों, अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हमारे पितृ देवता नाराज हो जाते हैं और वो श्राप दे सकते हैं और श्राप के फलस्वरूप हमारे समस्त कार्य जो होते हैं बिगड़ने लगते हैं। कभी कभी संतान की प्राप्ति ना होना भी पितृदोष के कारण होता है, या आपके व्यापार की उन्नति ना होना, ये भी आपको पितृदोष के कारण हो सकता है। और आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहना, कुछ अजीब सी आपको स्मेल जो है वो भी अपने घर में महसूस हो सकती है, ये भी पितृदोष के कारण ही होता है। दूसरा, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाना या आपके घर में किसी की शादी ना होना, ये भी पितृदोष का ही कारण होता है।
तो आप अगर इन सब दोषों से बचना चाहते हैं तो आपको जो ये मैंने उपाय बताए हैं अभी, उन्हें छोटे छोटे उपायों को कर लीजिए। दूसरा, आपको श्राद्ध कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, श्राद्ध में आपको भोजन बनाना है जिस दिन तिथि हो। अगर आपको तिथि याद नहीं है तो पितृ विसर्जन जो आपकी अमावस्या होती है उस दिन आप खाना बनाकर श्रद्धा अनुसार अपने घर में ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए और उसे कुछ दक्षिणा दे दीजिए। अगर आप भोजन पकाने में असमर्थ हैं तो आप क्या कीजिए कि ये जो अनाज होता है, कच्चा अनाज होता है, उसका भी दान कर सकते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो पाता है तो केवल 1 मुट्ठी तिल का दान अगर आप कर देते हैं तो भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में तिल को देव अन्न कहा जाता है जो पितरों को बहुत प्रिय होता है। मान्यता ऐसी है कि बिना तिल डाले अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो वो पितृ देवता आपके नहीं ग्रहण करते, उन्हें दुष्ट आत्माएं हविष के रूप में जो आप रखते हैं वो उन्हें ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए आपको तिल जरूर डालना है। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप ये सब भी काम नहीं कर सकते हैं, आपको परेशानी है, तो केवल आपको 15 दिन घास काट कर गाय को खिलानी है। इस समय दोस्तों बारिश खूब हुई थी तो घास तो जगह जगह आपको हरी हरी मिल ही जाएगी, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि घास काटिए और गौ माता को खिला दीजिए। इससे भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मणों को दान करते हैं तो उसका आपको फल मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने छोटे छोटे उपाय आगे बताए हैं उन्हें कर लीजिए, तब भी आपके पितृ आपसे सदैव प्रसन्न होते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर ऐसे ही बनी रहे और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर जाएं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिले। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।